राज्य में एसटी कर्मचारियों द्वारा शुरू हड़ताल के बीच बुधवार को अकोला संभाग के 20 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। बुधवार को राज्य में 542 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें से 20 अकोला संभाग के और 34 बुल्ढाना संभाग के हैं। राज्य परिवहन निगम को राज्य सरकार में शामिल करने की मांग को लेकर एसटी कार्यकर्ता पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर है। राज्य सड़क परिवहन निगम का राज्य सरकार में विलय सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिले के एसटी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। जिले के सभी डिपो के कर्मचारियों के शामिल होने से एसटी के पहिए ठप हो गए हैं। इस दौरान पूरे राज्य में एसटी निगम में केवल 10% कर्मचारी ही कार्यरत है। दिन ब दिन तेज हो रहे इस आंदोलन पर राज्य परिवहन निगम ने कर्मचारियों को ड्यूटी पर मौजूद रहने का आदेश दिया गया था। आदेश का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी थी। एसटी महामंडल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार चेतावनी के बाद भी कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने पर अकोला संभाग के 20 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार में विलय की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से एसटी कार्यकर्ता हड़ताल पर है। बुल्ढाना जिले में पिछले 4 दिनों से हड़ताल जारी है। 4 दिनों से कार्यकर्ता घर नहीं लौटने से एसटी कर्मचारियों की पत्नी और बच्चों ने इस आंदोलन में सहभागी होने का निर्णय लिया है। एसटी कर्मचारी पिछले 4 दिनों से अपने परिवार से दूर है। एक और एसटी कर्मचारियों ने आत्महत्या करने की वजह से अपने पतियों के आधार बनने के लिए अब कर्मचारियों की पत्नियां अपने बच्चों को साथ लेकर इस हड़ताल में शामिल हो गई हैं। कुटुंबाला चिंता लागली, 37 आत्महत्या झाल्या, आपला पती भी घरी येतो की नाही येत, त्यांना चिंता लागली म्हणून ते येत आले। परंतु सरकारला आमची चिंता नाही आहे, कुटुंबाला आमची चिंता आहे। आम्ही काय करणार आहे, किती वेळा मागणी करणार आहे। आता मुंबईला पण आमचे सगळे लोक गेलेत, तिथे पण काही साध्य झालं नाही। माझी फक्त एकच कळकळीची विनंती आहे, आता बघा एवढ्या रात्रीचे आम्ही थंडीमध्ये इथे बसलेलो आहोत सगळे। सरकारने आमची अवस्था बघावं, आमची परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करावा। आमचं एकदाचं शासनामध्ये विलीनीकरण करून टाका। उद्धव साहेब ठाकरे मुख्यमंत्री साहेब, आमची तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे की फक्त एकदा आमचं विलीनीकरण करावं। आमच्या कुटुंबाला फक्त 2 टाईम व्यवस्थित जर आम्ही उदरनिर्वाह करू शकलो तरी सुद्धा खूप झालं साहेब। 3 दिवस झाले सर आमच्या कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे। महाराष्ट्रात इतक्या एसटी कामगारांच्या आत्महत्या होत आहे आणि आता सरकारने मागण्या मान्य न करता निलंबनाची कारवाई सुरू केली आहे। तर आमच्याही मनात आता दहशत निर्माण झाली आहे की आमच्या घरचेही काही करतील का आपल्या जीवाचं कमी जास्त। या चिंतेपोटी आज आम्ही आमची मुलं सर्व घेऊन आमच्या घरच्यांना सपोर्ट करण्यासाठी इथे येऊन बसलो आहे। रात्रीचे 2 वाजले आहे, कडाक्याची थंडी पडली आहे, तरी सुद्धा आम्ही इथे येऊन बसलो आहे। तर सरकारने कृपा करून आमच्या मागण्या मान्य कराव्या आणि आम्हाला शासनात विलीनीकरण द्यावे ही नम्र विनंती आहे सर आमची। पप्पा घरी नाही आलेत, आम्हाला चिंता होत होती। आम्ही इथं येऊन पाहिलं तर पप्पा इथं संप करत आहे। जोपर्यंत संप संपत नाही तोपर्यंत आम्ही पप्पांसोबत इथं संप करणार आहे। एसटी कर्मचारियों का आंदोलन अब और भी तेज हो गया है। ऐसी तस्वीर है कि न तो प्रदर्शनकारी और न ही सरकार झुकने को तैयार है। वहीं अकोला जिले के तेल्हारा में एसटी कर्मचारियों ने आंदोलन किया। दिवाली पर एसटी कार्यकर्ताओं की हड़ताल से यात्रियों को परेशानी हो रही है। कर्मचारियों की मुख्य मांग एसटी निगम को भंग कर राज्य सरकार में विलय करने की है। ये कमेटी मुंबई हाई कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने नियुक्त की है। हालांकि कोई ठोस समाधान नहीं निकलने के कारण एसटी कार्यकर्ता हड़ताल पर अड़े हुए हैं। परिवहन मंत्री अनिल परब ने हड़ताल खत्म करने या कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इसके बाद भी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसमें एसटी निगम की बस में निजी वाहन पर सवार होकर एसटी कर्मचारियों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। पिछले 2-4 दिनों से अकोला के सभी डिपो में एसटी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। अकोला में डिपो नंबर 2 पर कुछ कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं। इस उपवास स्थल पर अच्छी प्रतिभा वाले 2 कर्मचारियों ने रंगोली लाइन के जरिए सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की है।
चालक वाहक द्वारा बनाई गई रंगोली से एसटी निगम के लोगों में महाराष्ट्र के सम्मान की लड़ाई विलय की रेखा अंकित की गई है। इस रंगोली के जरिए कर्मचारियों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की है। अपनी मांग को लेकर हर दिन अलग अलग तरीकों से आंदोलन किया जा रहा है। दिवाली पर एसटी कर्मचारियों की हड़ताल से यात्रियों को परेशानी हो रही है। कर्मचारियों की मुख्य मांग एसटी निगम को भंग कर राज्य सरकार में विलय करने की है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक अंग्रेजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में 1947 में भारत की आज़ादी को लेकर विवादित बयान दिया है। उनके विवादित बयान की हर तरफ से निंदा हो रही है। इसी बीच स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी ने सिने एक्ट्रेस कंगना रनौत की खबर ली है। दुर्दैव हे आहे की आजकाल व्यसनाधीन झालेल्या नटनट्यांनी काहीतरी वक्तव्य करायचं आणि माध्यमांनी त्याला अफाट प्रसिद्धी द्यायचं। स्वातंत्र्यासारख्या पवित्र आणि मोठ्या गोष्टीबद्दल कंगना राणावतसारख्या बाईला वक्तव्य करण्याची तेवढी त्यांची अवकात आहे का हे बघावं। कारण या देशातल्या भगतसिंगापासून ते अनेक नेताजी सुभाषचंद्रपर्यंत अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी हौतात्म्य दिलेलं आहे। म्हणून या देशाला स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे। महात्मा गांधींनी सारा देश स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर एक केलेला होता आणि या गोष्टीला जर का कुणीतरी नटी जर का भीक म्हणत असेल तर त्या खरं तर अशा बातम्या दाखवणं चुकीचं आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे। हा स्वातंत्र्याचाच नव्हे तर देशाचा अपमान है। देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी वर्ष मना रहा है। भारतीय संविधान सभी समाजों और समाज के हर वर्ग को स्वतंत्र अधिकार प्रदान करता है, लेकिन इनमें से एक वर्ग अभी भी अपने मूल अधिकारों से वंचित है। चूंकि तृतीय पंथियों को आज भी हमारे समाज ने स्वीकार नहीं किया है और उन्हें अपने विभिन्न अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। इसीलिए बुल्ढाना जिले में तृतीय पंथियों को सरकार द्वारा उनकी स्वतंत्र पहचान प्रदान की गई। सामाजिक न्याय विभाग की ओर से तृतीय पक्ष को उनका पहचान पत्र और तृतीय पक्ष होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है और इस प्रमाण पत्र के माध्यम से उन्हें भविष्य में सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये प्रमाण पत्र और पहचान पत्र पालक मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगने ने कलेक्ट्रेट में वितरित किए। ये प्रमाण पत्र और पहचान पत्र डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने विधायक संजय गायकवाड़, कलेक्टर एस राममूर्ति, जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद चावड़िया, जिला परिषद की मुख्य कार्यपालन अधिकारी भाग्यश्री विस्पुते, सहायक आयुक्त समाज कल्याण डॉक्टर अनीता राठौड़ आदि उपस्थित रहे। तृतीय पक्षों को ऐसे पहचान पत्र जारी करने वाला बुल्ढाना जिला राज्य का चौथा जिला है। इससे पहले ये प्रमाण पत्र सोलापुर, थाने और पुणे जिलों में वितरित किए जा चुके हैं। भले ही देश की आजादी को 75 साल हो गए हों, लेकिन तीसरे पक्ष ने ये भावना व्यक्त की है कि हमें अब आजादी मिल गई है। अकोला में भाजपा पार्षद और शिवसेना पार्षद के पति के बीच हाथापाई के मामले में भाजपा पार्षद अमोल गोगे पर एट्रॉसिटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिवसेना पार्षद सपना नवले के पति अश्विन नवले के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया गया है। अकोला शहर में बाढ़ पीड़ितों को चेक बांटने को लेकर शिवसेना पार्षद और भाजपा पार्षद के बीच बुधवार सुबह विवाद हो गया। दोनों की ओर से परस्पर विरोधी शिकायतों पर सिटी पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुराने शहर की शिवसेना पार्षद सपना अश्विन नवाले और भाजपा पार्षद अमोल घुगे के बीच भारी बारिश के चलते निगम द्वारा बाढ़ पीड़ितों को बांटे गए अनुदान के चेक को लेकर बुधवार को विवाद हो गया। विवाद धक्का मुक्की में बदल गया और मामला ओल्ड सिटी थाने में चला गया। इससे कुछ समय के लिए ओल्ड सिटी क्षेत्र में तनाव का माहौल पैदा हो गया था। इस मामले में नस्लीय गालियों और मौत की धमकियों की शिकायतें दोनों तरफ से की गई थी। शिवसेना पार्षद सपना नवले की शिकायत पर ओल्ड सिटी पुलिस ने अमोल घोगे और नवीन घोगे के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं बीजेपी पार्षद अमोल घोगे की शिकायत पर आरोपी अश्विन नवले, अविनाश गोंगलवार और नितिन गोंगलवार पर आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच थानेदार सेवानंद वानखेड़े कर रहे हैं। सपनाताई अश्विन नवले ह्या नगरसेविका आणि अमोल सुधाकर घोगे हे एक नगरसेवक त्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते आणि चेक वाटपाच्या विषयावरून त्यांच्यामध्ये वाद झाला।
त्या दोघांच्याही क्रॉस रिपोर्टवरून सपना अश्विन नवले यांच्या रिपोर्टवरून अमोल घोगे आणि नवीन घोगे यांच्यावर ॲट्रॉसिटीसह 352, 504, 506, 34 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. अमोल घोगेंना अटक केली. दुसरा गुन्हा आहे अमोल घोगेंच्या रिपोर्टवरून अश्विन नवले, नितीन गंगलवार आणि अविनाश गंगलवार यांच्याविरुद्ध 392, 294, 323, 504, 506 प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे. पुढील तपास ॲट्रॉसिटीचा माननीय ASP मॅडम करत आहे आणि 392चा तपास मी करत आहे. जय विदर्भ पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष राम नवले ने विदर्भ के शोषण से पश्चिमी महाराष्ट्र के विकसित होने का आरोप लगाया है. वो अकोला में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि विदर्भ में 47,000 किसानों की आत्महत्या के लिए सभी राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं. साथ ही उन्होंने अलग विदर्भ राज्य की मांग का भी मुद्दा उठाया. राम नेवले ने कहा कि विदर्भ की गरीबी, किसान आत्महत्या, बेरोजगारी, कुपोषण, नक्सलवाद और अविकास, इन सारे प्रश्नों का जवाब है स्वतंत्र विदर्भ राज्य. उन्होंने कहा कि पार्टी 11 जिलों के स्वतंत्र विदर्भ राज्य के गठन के लिए सड़कों पर उतरेगी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी. उन्होंने कहा कि विदर्भ के महाराष्ट्र से अलग राज्य बने बिना विदर्भ के किसानों का विकास असंभव है. सिंचाई को 60 से 70% तक बढ़ाने के लिए गोसीखुर्द परियोजना को पूरा करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि 32 साल से अधूरे 131 बांधों का निर्माण कार्य पूरा करने में तेजी लाने, खेल माल को उचित भाव मिलने के लिए मार्केटिंग सिस्टम प्रणाली अपनाने, किसानों की आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण इलाकों में गोदाम, ग्रीन हाउस, कोल्ड स्टोरेज चेन बनाए, विश्व स्तरीय तकनीक मुहैया करने, सस्ते कृषि उपकरण मुहैया करने जैसे कार्य पार्टी द्वारा किए जाएंगे. विदर्भ राज्य आंदोलन समिती गेल्या अनेक वर्षापासून स्वतंत्र विदर्भ राज्याची लढाई लढत आहे. या समितीच्या वतीनेच पुन्हा एक राजकीय विंग तयार करण्यात आलं आहे. त्या जय विदर्भ पार्टीची स्थापना करण्यात आलेली आहे आणि या जय विदर्भ पार्टीचं मुख्य उद्दिष्ट आहे की स्वतंत्र विदर्भ राज्य मिळवून देणे हा त्याचा मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्याच्यासाठी ही पार्टी कामाला लागलेली आहे. आणि मी आपल्याला सांगू इच्छितो की विदर्भ हा संपन्न प्रदेश आहे. इथे जलसंपत्ती आहे, खनिज संपत्ती आहे, विद्युत संपत्ती आहे, तुमच्या जंगल संपत्ती आहे. सर्व संपत्तीचं शोषण करून, दोहन करून पश्चिम महाराष्ट्र उभा झालेला आहे आणि हे पश्चिम महाराष्ट्राचा झगमगाट झालेला आहे. नेहमी विदर्भाचा विरोध करण्याचं कारण की आमच्या शोषणातून हे सर्व उभे झालेले आहे म्हणून ते नेहमी विरोध करतात. म्हणून आम्ही मात्र जय विदर्भ पार्टी आता राजकीय पार्टी झालेली आहे. येत्या निवडणुकीमध्ये विधानसभा असेल, लोकसभा असेल, जिल्हा परिषद असेल, कॉर्पोरेशन असेल, सर्व आम्ही लढणार आहोत आणि या राजकीय क्षेत्रातून सुद्धा विदर्भ राज्य, स्वतंत्र विदर्भ राज्य आम्ही मिळवून घेणार आहोत. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला.